हालांकि दुख हो, अब कई लोग ऐसे हैं कि गुरुजी दुख हो गया है तो अब नहीं जाएं क्या, तब तो जल्दी आइए, जल्दी दूर हो जाएगा। परंतु अच्छे हैं तो और जल्दी आ जाइए कि सब कुछ अच्छा रहे, मौज में रहिए। महाराज बड़ा दिव्य ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। और इसी के बाद वाणी को विराम दे दूंगा। आज गोकर्ण गीता है। कहते इधर आओ पिताजी। देहिस्थिमान सरुधिरी भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंच पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भविभक्त निष्ठ। ये देह, अस्थि, मांस और रुधिर इससे बना हुआ है, इसमें ज्यादा ममता मत रखो पिताजी। देहिस्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमंच। ये जो पुत्र हैं, पत्नी हैं, ये जो तुम्हारे संबंध हैं, इनका पालन करो। प्रेम करना मना नहीं है, मोह रखना मना है। मोह अंधा बनाता है, प्रेम दृष्टि प्रदान करता है। तुमने कभी प्रेम किया है अपनी पत्नी को? कभी प्रेम किया अपने माता पिता को? कभी प्रेम किया अपनी संतानों को? मोह रखते अंधों की तरह, जैसे रावण रखता था। मोहांध हो। मोह और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम करो, और जो प्रेमी होगा ना, वो उनका मंगल सोचेगा, और मंगल तो आत्मज्ञान से ही हो सकता है। भरत जी ने मां का अपमान कर दिया, किस लिए? राम से विमुख हो रही थी इसलिए। क्या भरत जैसा साधु कभी अपनी मां का अपमान कर सकते? लेकिन जब राम विमुख हो रही थी तो कहा, आज के बाद तुझे मां नहीं कहूंगा, तू मेरे मां के योग्य नहीं। प्रहलाद ने अपने पिता का अपमान कर दिया, किस लिए? नारायण के शरण में नहीं आ रहे थे। जानते थे कि इनकी मौत एक दिन बड़ी दुर्भक्त होगी, फाड़ दिए जाएंगे, ये अतड़ी पचौनी इनकी निकाल ली जाएगी भगवान के द्वारा। ये सुधर जाते, इनका मंगल हो जाता। तो प्रहलाद पिता के विरुद्ध हैं, भरत मां के विरुद्ध हैं, विभीषण भाई के विरुद्ध हैं। लेकिन सारी दुनिया इनको आज मानती है, पूजा करती है, सनातन संस्कृति मानती है। क्यों? क्योंकि ये सब राम विरोधी नहीं, राम चरण के प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रेमी हैं, भक्ति के प्रेमी हैं। अंतःकरण चतुष्टय, ज्ञान की भाषा में इसी को लोग कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय की पवित्रता। तो बस इतना ही है। 3 काम तुम कर लो। चित्त को कीर्तन से शुद्ध करो, शास्त्रों से बुद्धि को शुद्ध कर लो, अपने अहंकार को शून्य कर दो गुरुदेव के चरणारविंद में। फिर देखता हूं बैठा हुआ वो, छीन लिया मेरा भोला सामन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। तुम्हारे इस भोले से मन को राधा रमण छीन के ले जाएगा। मन पर मेहनत मत करना। लोग मन के लिए परेशान हैं। मन कैसे ठीक करें गुरुजी, मन को कैसे अच्छा करें, मन को कैसे निर्मल करें। अरे तुम्हारे ऊपर के पूर्वज भी नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? बुद्धि से शास्त्र, अहंकार गुरु के चरणों में, और कीर्तन हरि नाम, चित्त को हरि नाम दे दो। ये 3 काम तुम्हारे जीवन में हो तो देखता हूं कि मनमोहन कहां बैठा रहता है। भागा भागा चले आएगा, मक्खन हो जाएगा तुम्हारा मन, और इस माखन को लूट के, छीन के, चुरा के ठाकुर खा लेंगे। यही माखन, ऐसा ही मन माखन है। गोपियों के ऐसे ही मन है, भक्तों के ऐसे ही मन है। मैं प्रयास कर रहा हूं बहुत सहजता से कहने का, लेकिन विषय इतना कठिन है आज का कि कितना सहज करूंगा। पर मुझे लगता है आपको थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ ही रही होगी। हम थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तुम समझ भी ले रहे होगे। बड़ा सुंदर वार्ता हुआ। इस प्रकार जब हम अपेक्षा रहित होकर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में पूर्वाग्रह से जब ग्रसित न होकर वर्तमान में हम जीते हैं, तो हमारे जीवन से दुखों की संख्या, शोक की संख्या 99% बढ़ जाती, खत्म हो जाती। बस जब आप पूर्वाग्रह, पुरानी मेमोरी, पिछली बार गए थे तो सासू माँ ने 5,001 रुपया दिया था, अब दामाद का कीमत कम हो गया, बताओ 501 दे दी। तुलना, ये तुलना तुमको दुख दे रही।
आज तो 501 में भी मस्त रहो, वाह वाह, इतना बचा हुआ है, बड़ी अच्छी बात। कोई तुलना है नहीं, हर चीज जब बदल रही तो तुम क्यों नहीं बदल रहे? प्रतिपल जिंदगी बदल रही, तुम्हारी कोशिकाएं बदल रही, तुम्हारे उत्तक बदल रहे हैं, तुम्हारे चमड़े बदल रहे हैं, तुम्हारे सोच बदल रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रही है, ग्लोबल क्लाइमेट बदल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तुम जहां के तहां स्टक क्यों हो गए हो? क्यों खड़े हो गए? खड़े मत हो, रुको मत। सॉल्व इट चेंजिंग, तुम भी चेंज। एकदम पानी की, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बोला जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। वर्तमान में जीने की यही कला है।